जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जनवरी के फर्स्ट वीक तक इलेक्शन कमीशन एक मीटिंग करके डेट्स अनाउंस कर सकती है दिल्ली के चुनाव के लिए और होपफुली फरवरी के एंड तक दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे। अब दोस्तों सवाल एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी आ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को फिर से सत्ता दिलाने में मदद करेगी इस बार या नहीं? तो दोस्तों ये मैं सवाल क्यों अराइज हो रहा, पता है ये क्यों उठ रहा है ये सवाल? क्योंकि 2020 में इसी तरह से दोस्तों कांग्रेस ने चुनाव से हाथ खींच लिए थे, जिसकी बदौलत कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिले थे। एंटी बीजेपी वोट सारे केजरीवाल को, कांग्रेसी सारे वोट चले गए थे केजरीवाल को, जिसकी बदौलत केजरीवाल जीत के आया था। तो क्या इस बार भी केजरीवाल को कांग्रेस जिता सकती है? दोस्तों इसके कई अहम मुद्दे, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ये लोग वैसे तो इंडी अलायंस में है पार्टनर, ठीक है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी हो, और उसको अभी डायरेक्शन कौन दे रहा है, लीडर कौन है इंडी अलायंस का? वो है राहुल गांधी। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात में आपको याद हो जब चुनाव हुए थे वहां पे विधानसभा के, तब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हमेशा से गुजरात में रही है। वहां पे तीसरी कोई पार्टी की कोई औकात ही नहीं है, कोई वैक्यूम ही नहीं है। वहां पे बहुत कंटेस्ट अच्छा होता है बीजेपी वर्सेस भाजपा, सॉरी कांग्रेस। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां पे चुनाव लड़ा, जिसका खामियाजा ये हुआ कि एंटी बीजेपी वोट सारे बढ़ गए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। 4-5%, 6% की वोट शेयरिंग आम आदमी पार्टी अगर खींच के ले आया कांग्रेस के, जिसकी बदौलत बीजेपी को वहां से 150 से ज्यादा सीटें मिली हैं। दोस्तों इतिहास में पहली बार भाजपा इतनी सीटों से गुजरात में जीत के आई है, इतने सालों से राज करने के बाद में। तो कांग्रेस को वहां पे डेंट अच्छा खासा मिला था। अभी ताजा की बात कर ले, ताजा हुआ दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में क्या हुआ था? वहां पे कांग्रेस को वोट शेयर मिले हैं 39.03% और भाजपा को मिला है 39.9%। जबकि वहां पे आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को लड़ाई थी और आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि 5 से 7% की वोट इन्होंने खा लिया। एंटी बीजेपी वोट्स आम आदमी पार्टी को मिले थे। जमानत जब्त का रिकॉर्ड बना लिया वहां पे, फिर भी कांग्रेस के वोट खा गई। तो कांग्रेस आग बबूला हो गया और पूरी हरियाणा के अंदर में रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी ने बहुमत के साथ तीसरा टर्म जीत के आया मेजोरिटी में। अब दोस्तों कांग्रेस भड़क गई उस पे। कांग्रेस ने तभी ठान लिया था कि हम आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी का टकराव है दोस्तों, आम आदमी पार्टी वहां पे वैक्यूम बनाना चाहती है और कांग्रेस के वोट खाना चाहती है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में जब भी चुनाव होता है, भाजपा को एज है, अपर हैंड है। हमेशा जहां पे आमने सामने की लड़ाई होती है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, भाजपा भारी पड़ती है। और यही देख के अरविंद केजरीवाल जहां पे कांग्रेस है, कांग्रेस को हटा के खुद की पार्टी सेट करना चाहता है। ये कांग्रेस समझ गई, देरी से समझी लेकिन समझ गई। अब दोस्तों तब से दिल्ली की जो कांग्रेस की यूनिट है, वो आम आदमी पार्टी को गालियां देना चालू कर दिया था। उन्होंने कहा तुम इंडी अलायंस में हो और कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंक रहे हो तुम लोग। हम लोग इस बार दिल्ली में आने वाले टाइम में चुनाव में तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहा था दिल्ली की कांग्रेस यूनिट ने हरियाणा चुनाव हारने के बाद में। अब दोस्तों दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। अब अरविंद केजरीवाल का दिमाग गुम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो भाई साहब लड़ रहे हैं न्यू दिल्ली सीट से। 70 उम्मीदवारों की नाम उन्होंने घोषणा कर दी है कैंडिडेट्स की। अब दोस्तों 25 से 30 नए चेहरे उन्होंने लाए। जो पुराने जीत के आए थे उनका नाम काट दिया, क्योंकि वो सबको पता था कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी हारने की कगार में है और जनता इस बार हराने की मूड में है। इसलिए भाई साहब ने सारे चेहरे हटा दिए इन लोगों के। अब कांग्रेस ने क्या किया कि जो लोग जीत के आए थे और जिनको आम आदमी पार्टी ने खारिज कर दिया, वैसे कुछ उम्मीदवारों को वहां से लेके अपनी पार्टी में दे दिया टिकट, और कुछ की लिस्ट अभी आनी बाकी है। और साथ ही साथ में
कांग्रेस के जो अजय माकन जी और संदीप दीक्षित जी हैं, ये अपफ्रंट मुंह में अरविंद केजरीवाल के उसी की भाषा में बात कर रहे हैं कि देख लेंगे ये तो फ्रॉडिया है, फ्रॉडस्टर है, फर्जीवाल है, एंटी नेशनल है। ये अजय माकन जी ने कह दिया। अजय माकन जी उसी की भाषा में, जैसी भाषा में अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना परवेश वर्मा जी को बीजेपी के, कि मुझे पता है मेरे खिलाफ परवेश वर्मा को ही उतारेगी बीजेपी, वो तो एंटी नेशनल देशद्रोही गद्दार कहा था उनको। जब तुम दूसरों को गद्दार कहते हो तो क्या दूसरे नहीं कह पाएंगे? तुम कौन सा नवाब हो? यूनियन स्टेट के एक्स चीफ मिनिस्टर हो ना, बेल पे बाहर हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी भ्रांति इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल फैला रहा है, जिसकी सवाल कोई नहीं पूछ रहा। वो क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने खड़े होकर कहा कि आतिशी मार्ले ने टेम्पररी सीएम है, आप मुझे भेजो, जिताओ आम आदमी पार्टी को और मैं सीएम बन जाऊंगा फिर से। 70 की 70 सीट भी जीत जाए ना आम आदमी पार्टी, फिर भी अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेटा तुम्हें बेल मिल रही है इसी कंडीशन पे कि तुम ना तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जा सकते हो, ना दिल्ली सेक्रेटरीट के ऑफिस में जा सकते हो, ना कोई फाइल पे साइन कर सकते हो, ना कोई ऑर्डर पास कर सकते हो। इसीलिए ये भाई साहब नहीं बन सकते। जबकि दिल्ली में अभी ये सवाल मीडिया नहीं पूछ रही, क्योंकि मीडिया की साठगांठ है इनके साथ में। मीडिया को एडवर्टीजमेंट पहुंचता है ना दोस्तों। अभी एक वीडियो आया था कुछ यूट्यूबरों के साथ में, ये भाई साहब वीडियो बना रहे थे, चारों के चारों ने एक ही जगह पे एक ही सवाल पूछा। वो सोफे में एक ही पोजीशन में थे, एंकर भी वहां पे एक ही पोजीशन में था, बस सबके चेहरे चेंज हो रहे थे, सबके चैनल। एक ही सवाल चारों ने पूछा और भाई साहब ने जवाब भी एक ही दिया। पूरा फिक्स था, सबको पता है ये बात। अब संदीप दीक्षित ने भी अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खुलनी चालू कर दी। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी माताजी के बारे में अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने बहुत भला बुरा कहा था भाई, शीला दीक्षित जी के बारे में, कि शीला दीक्षित जैसी भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कहीं नहीं है, बहुत बुरा भला कहा था। जबकि आज दिल्ली के हर एक व्यक्ति को पता है, जो लोग दिल्ली में पुराने टाइम से है, कि शीला दीक्षित का कंट्रीब्यूशन दिल्ली को कैपिटल जिस तरह पे आज, मतलब आज जो है उससे बेहतर ही था। शीला दीक्षित के टाइम पे उन्होंने बहुत कुछ किया, मेट्रो से लेके सड़क की योजना है, दिल्ली प्लानिंग, टाउन प्लानिंग अच्छी खासी करवाई थी उन्होंने अपने टाइम में। उनके टाइम में भ्रष्टाचार भी हुए हैं कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस तो हमेशा लिप्त रही है, लेकिन शीला दीक्षित जी ने काम किया भाई। अब संदीप दीक्षित के मदर को अपने भला बुरा कह के, ये रहे सबूत जी, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं जी, फिर उनके साथ सरकार बनाई। वो सबूत कहां है? दिखाओ। जब पूछा तो भाग गए, बात घुमा दी थी उस टाइम में। तो अब संदीप दीक्षित बोलता मैं तो नहीं छोड़ने वाला। आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे भी हुआ है, जिसमें दिखाई दे रहा है उनको भी कि भाई मैं तो हार रहा हूं। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, अपने मन से बना के। कपिल मिश्रा जी के एक इंटरव्यू में कपिल मिश्रा जी ने खुद कहा कि आपके इंटरनल सर्वे में ये दिखा रहे हैं कि 9% से कम चल रहे हैं, पीछे चल रहा है केजरीवाल न्यू दिल्ली की सीट से। अगर केजरीवाल हार गया ना भाई, 2% की इज्जत नहीं रहेगी फिर उसकी, ये याद रखिएगा। इसलिए ये बौखला गया है। और अभी बीजेपी की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार कैंडिडेट की, वो अंदाजा मार रहा है कि परवेश वर्मा को ना उतार दे, क्योंकि वो भी जाट फेस है भाई भाजपा की तरफ से। और इनके पिताजी भी एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली के, साहब सिंह वर्मा जी। धन से, बल से, हर चीज में ये विद्वान है, सुखी है प्रवेश वर्मा जी। वो गरीबों के साथ बात करते हैं, वो जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी की शादी करानी है तो उसकी मदद करते हैं। और ये खाली दिल्ली तक सीमित नहीं है, दिल्ली के बाहर भी, हरियाणा में भी वो मदद करते हैं। अभी 2 दिन पहले इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने आधे घंटे भी नहीं हुए होंगे 10 ट्वीट ठोक दिया उनके बारे में। घबरा गया ना भाई कि मुझे तो घेर के ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, हराने की। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर फुल आरोप, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी मार्लेना के साथ में और पूरा आरोप ले लिया कि कांग्रेस की
कैंडिडेट्स की लिस्ट भी भाजपा ने बनाई है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को फंडिंग भी भाजपा कर रही है। मतलब सोचिए आप, ये तो वही बात हो गई कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को फंड कर रहा है टेररिज्म में, तो वही बात हो गई ना भाई। और अभी CWC की मीटिंग चल रही है कांग्रेस की। अब कांग्रेस तो फुल फ्लेजेड में आ गई है, अजय माकन धड़ल्ले से, वहां पे भी CWC में सब बिजी है कांग्रेस के लीडर्स लोग। अब दिल्ली यूनिट कांग्रेस की एक्टिव हो गई है, सोशल मीडिया में भी कांग्रेस केजरीवाल पे आरोप लगा रही है। देवेंद्र वर्मा जी जो उनके हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो भी फुल फ्लेजेड खेल रहे हैं भाई, तगड़ा फेस है अजय माकन और देवेंद्र वर्मा जी, तगड़ा फेस है कांग्रेस का। वो बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली में खुद को आग लगा के अरविंद केजरीवाल को हाथ सेकने का मौका दिया है भाई, खुद को ही फूंक डाला। बीजेपी को ना जीतने देने की कसम खा के हमने अपने आप को आग लगा दी और दूसरों को घर उजाला कर दिया। और वही केजरीवाल ने आपको गुजरात हराया, फिर उसी केजरीवाल ने आपको हरियाणा में उतार, और आपको आंखें दिखा रहा है। आज कांग्रेस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम कर दिया था संजय सिंह ने और आतिशी मारलेना की, कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं कि आप अजय माकन को पार्टी से निकालो, नहीं तो हम लोग इंडिया अलायंस को कह देंगे कि कांग्रेस को निकालो इंडिया अलायंस से। आज आम आदमी पार्टी की इतनी औकात हो गई कि वो कांग्रेस जो 99 सीट लेके आई है, मतलब 50% पूरे इंडिया अलायंस का अकेले कांग्रेस के पास में आज। अब आम आदमी पार्टी 3 सीट है लोकसभा में, उसकी आवाज देखिए, डायलॉग बाजी देखिए उनकी। और अजय माकन से क्यों डर है पता है आपको? अजय माकन ही वो बंदा है जिसने लिक्विड स्कैम की एक्सपोज किया था और चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जेल में बुच हो गया था, उनको भर दिया गया था। और अभी फिर से नई कंप्लेंट हो की अजय माकन ने, ये जो फर्जीवाली कर रहा है ना, 2100 रुपया दे के 2100 रुपए की फॉर्म भरवा रहे हैं, आइए फॉर्म भरिए, अपना नंबर लिखाइए, वोटर कार्ड नंबर लिखाइए, नाम एड्रेस। बीजेपी इसलिए बोल रही है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, ये स्कैम होने का, आपके अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। नहीं आए तो फिर ये डेटा लेके फिर जामतारा का कॉल सेंटर बना लेंगे, यही बीजेपी कहना चाह रही है फर्जीवाड़े में। अब तक 22 लाख महिला और जेंट्स भी दिखे भाई काउंटर में। सोचिए, स्कीम में महिलाओं की फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लोगों से भी, आदमियों से भी, मर्द से भी, पुरुष। तो ये छलावाई है भाई, और क्या। जो स्कीम है ही नहीं, जो लागू ही नहीं है कोई स्कीम, उसका फॉर्म आप कैसे भरवा सकते हो भाई? स्कीम लॉन्च कर रहे हो तो बात अलग है, बोलते हैं 1000 रुपए की स्कीम हमने लॉन्च की है, उसकी नोटिफिकेशन तैयार है तो पब्लिक करो। आपको पता है दिल्ली के 14 CAG रिपोर्ट, 14 रिपोर्ट 1.5 साल से ये भाई साहब पब्लिक में रिलीज नहीं कर रहे हैं। क्यों पता है? रिलीज अगर गलती से हो गई तो दिल्ली के हर एक जनता को पता चल जाएगा कि हर एक डिपार्टमेंट में कितना खसारा है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। 1.5 साल से फाइल दबा के LG ने कहा था कि आप 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को विधानसभा में बुलाओ क्षेत्र और CAG रिपोर्ट पब्लिक करो, ओपन करो विधानसभा में, ताकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाए, ताकि हर एक व्यक्ति को पता चले ना। ताज्जुब की बात है, दिल्ली की जनता खुद सवाल नहीं पूछ रही है कि भाई तुमने CAG रिपोर्ट, हर एक डिपार्टमेंट में खसारा है दोस्तों, हर एक डिपार्टमेंट में खसारा है, खस्ता हाल कर दिया, पैसे नहीं है दिल्ली के कोई डिपार्टमेंट में। अभी जो मौलवी मौलाना लोग को सैलरी दी जाती थी, पहले टर्म में आया तो तब कहा था इन्होंने वोट बैंक के लिए कि हम 8000 रुपए देंगे इमाम लोग को, मौलाना लोग को 8000 रुपए। दूसरे टर्म में वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कि हर मुसलमान का वोट मिल जाए, मेरे को 20% मुस्लिम का वोट मिल गया तो मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा, तो भाई ने 8000 रुपए से 18000 कर दी इमामों के लिए। ना पंडित को दी, ना पुरोहित को दी, ना चर्च के नन को, फादर को, किसी को दी, ना गुरुद्वारे में दी,
खाली मुसलमानों को वोट बैंक, इलीगल बांग्लादेशी भी उसमें आ गए, रोहिंग्या भी आ गए, और जो स्थायी मुसलमान है वहां के उनको दी। क्यों? वोट बैंक। किसके पैसे है? अपने बाप के पॉकेट से थोड़ी देने उनको, उनको दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे से देने। तो 10 साल में 8.5 साल रेवड़ी दी। अब कल मुस्लिम उनका राशिदी जी वो आए मीडिया के सामने कहने लग गए कि भाई हमारे इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। किस चीज की सैलरी भाई? वो तो मुफ्त में दे रहा था वोट के अगेंस्ट में। 17 महीने से तुमने मुसलमानों को भी छला है। खैर, मैं हिंदू हूं, मुझे तकलीफ इस बात से नहीं है कि आपने मुसलमानों को पैसा दिया, मुझे तकलीफ इस बात से है कि आपने हिंदुओं को नहीं दिया, सिखों को नहीं दिया, क्रिश्चियंसों को नहीं दिया, आपने पार्शियलिटी की है। महीने की सैलरी रुकी है, हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह, अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए। और अब राशिदी बोल रहे हैं कि अब वो प्रोटेस्ट करेंगे। हो सकता है कांग्रेस ने मुसलमानों को कहा हो कि भाई बैक टू पेविलियन हो जाओ, ये केजरीवाल तुम लोगों को भी बर्बाद करके रखेगा। हो सकता है पीछे से, तभी मुस्लिम अचानक से वोकल हो गए। अब उसकी भी पोल पट्टी खोल रहे हैं केजरीवाल की। अब केजरीवाल जी अगर 17 महीने की सैलरी अगर फिर से उनको दे दे, तो जो बाकी डिपार्टमेंटों को नहीं दिया उनको भी, वो भी मांग चालू कर देंगे। बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है, पेंशन नहीं दिए हैं, बहुत सारे ऐसे क्या महिला लोग का लिए एक थी, उन लोगों को नहीं दिया है। जो टेम्पररी टीचर थे उनको नहीं दिया है, डीटीसी वालों की सैलरी रोक के रखी थी, तो वो भी मांगने चालू हो जाएंगे। तो कहां से लाएंगे पैसे? पैसे है ही नहीं। स्कीम लॉन्च कर रहे हैं भाई। मतलब एक तरफ से मैं बोल रहा हूं जाके घर सबको कि मैं आपको जीत के आऊंगा तो आपको 2100 रुपए दूंगा, और दूसरी तरफ मेरे ही पार्टी के लोग न्यूज़पेपर में छपवा रहे हैं कि ऐसी कोई अफवाह में आप यकीन मत रखिएगा। जो लोग डेटा दे रहे हो भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, वहां जाके अपना नाम, वोटर कार्ड, आप अपने रिस्क में रहिएगा। कल को अगर कुछ हो जाता है तो फिर पुलिस केस जब होगा, हो जाएगा आपके साथ कोई घटना, फिर आप देखेंगे ना। अगर आप बचना चाहते हैं तो आप सोचिए आपको क्या करना है। भाजपा यही कह रही है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, कल को आपके बैंक अकाउंट से रुपये भी ये लोग निकाल सकते हैं। ओटीपी मांग के रजिस्ट्रेशन का ड्रामा कर रहे हैं ना ये लोग, फिर आपके ऊपर है। और ये सब फालतू की स्कीम्स में कौन फंसता है पता है? ये जो बाहर से आए हुए लोग वहां पे बस रहे हैं, कुछ सालों से वहां पे हैं, जो कम कमाते हैं, 15-20 हजार रुपए की मेहनत मजदूरी करते हैं, और उनको अगर लगता है कि फ्री बिजली दे रहा है, 500 रुपए इसमें बच जाएंगे, 500 रुपए पानी के बच जाएंगे, चलो 1000 रुपए बचाने के लिए, जो स्थायी दिल्ली के है ना, जो सालों साल से रह रहे हैं, वो भी इनकी स्कीम समझ गया, और पब्लिक बोल रही है तो बेवकूफ फुद्दू बना रहा भाई। तो अब ये हो रहा, और कांग्रेस वही उजागर कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी चार्ज है। कांग्रेस बोल रही है हम अपनी पार्टी रिवाइव करेंगे, दिल्ली कैपिटल है भाई। आज मीडिया चैनल पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल लोग के घर के बाहर यहां वहां है 24 घंटे। एक एडवांटेज ये मिलता है उसको कि दिल्ली कैपिटल है, सारे मीडिया चैनल वहीं पे होते हैं, तो उसको पूरी फुटेज मिलती है। और कुछ सेटिंगें भी होती है, कुछ यूट्यूबर वहां के लोकल अपने पीआर एजेंसी के माध्यम से इनको कहां से कुछ एडजस्ट करवा दिया जाता है, जो एक ही तरह के सवाल पूछते हैं, एक ही तरह के जवाब देते हैं। कुछ मीडिया चैनलों को एडवर्टीजमेंट दी जाती है इतनी भारी मात्रा में, तो वो सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनको बोल दिया गया कि सवाल पूछोगे तो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट खत्म कर दूंगा।
तो कोई मीडिया टीवी चैनल पूछते नहीं है, और जो पूछते हैं उनको पंजाब पुलिस के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है, अरेस्ट करवा लिया जाता है कि तुमने अरविंद केजरीवाल जी को कैसे सवाल पूछ लिया। कौन सा बड़ा तुर्रम खाना भाई, तुम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे सकते हो, हमारे देश की फौज को बोल सकते हो, सबूत दो तुमने ये किया है। तो आज अगर कोई तुम्हें एंटी नेशनल बोल रहा है, कांग्रेस अगर बोल रही है, तो तुमको गुस्सा आ रहा है। तुमने परवेश वर्मा बीजेपी के जो एक्स सांसद है, जो तुम्हारे अगेंस्ट लड़ सकते हैं, उनको भी तो गद्दार कहा है। जिनके पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे दिल्ली के, उनको तुमने, उनके सन को गद्दार कहा है। पन्नू याद है खालिस्तानी, उसने क्या कहा था एक वीडियो में कि मैंने $16 मिलियन आम आदमी पार्टी को दिए हैं। उस पर जो जांच करेगी या नहीं ये करेगी, अगर वो सच है तो भाई देश का गद्दार कौन है? अगर नहीं है तो केस करो खालिस्तानियों के खिलाफ। कोई मीडिया पूछ नहीं रहा सवाल, ज्यादा इनसे कोई नहीं पूछ रहा। अभी तो चुनाव में अभी गर्मी आ गई है भाई, पूरी तैयारी कर लो, खिचड़ी तैयार होने वाली है, बहुत बढ़िया। हर रोज आपको नया कंटेंट मिलेगा। अरविंद केजरीवाल टीवी पे आएगा, सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ट्वीट करेगा, हर जगह आपको मिलेगा अरविंद केजरीवाल। पूरे मीडिया को 3 महीने का टीआरपी मिल गई है। तो दोस्तों एनीवे आपका इस बारे में क्या सोचना, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और मुझे लगता है दोस्तों, अगर कांग्रेस 10 से 15% अगर वोट शेयर लाने में कामयाब हो गई तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरह हारने वाले हैं, बुरी तरह। भाजपा ही जीत के आएगी फिर। और ये इसीलिए भाजपा की टीम बता रहे हैं कांग्रेस को। भाई वो बोल रहे हैं कि दोनों मुझ पे चल रहे हैं। भाई सरकार में तुम हो, तो तुम अगर 10 पार्टियां भी यहां लड़ती ना, तो 10 के 10 तुम पे बंदूक तान के सवाल पूछते। आज सब सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए वो लोग मिले हुए हैं जी, ये है जी, वो है जी। नहीं चलेगा, अब हो गया, पिक्चर खत्म, सब समझ गए दिल्ली में। अभी भाजपा अपनी तैयारी में अब कैंडिडेट की लिस्ट चालू करेगी, फिर तो रोज घमासान होगा दिल्ली की चुनाव पॉलिटिक्स में। अपडेट करते रहेंगे दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग प्लीज भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए आपको इस बार दिल्ली में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। क्या कांग्रेस के आने से केजरीवाल परेशान है, या आपको लगता है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।